तो फाइनली रेलवे ने आपके लिए एसआई और कांस्टेबल की पदों के लिए जो वैकेंसी है उसके बारे में अपडेट दे दिया है। पिछले समय में कुछ दिक्कतें आ गई थी, आपने देखा होगा, लेकिन अब ये जो है ये ओरिजिनल नोटिस आपके सामने आपको देखने को मिल रहा होगा। सारी डिटेल इसमें दे दी गई है, लेकिन ये नोटिस है, डिटेल्ड नोटिफिकेशन नहीं है, ये नोटिस है। तो इसको देख लेते हैं क्या क्या है। वैसे तो आपके लिए जो भी जानना जरूरी है, जैसे कि एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें इसमें दे दी गई है। तो देखो कितने पद हैं, कब से कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, एटलीस्ट कब से कब तक फॉर्म भर सकते हैं ये पता चल जाए तो आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं बहुत अच्छे से। ध्यान रखिएगा 10th लेवल का भी है, ग्रेजुएशन लेवल का भी पोस्ट है, तो ध्यान रखिए। यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के तहत रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा जो है यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है सब इंस्पेक्टर की और कांस्टेबल की। 15 अप्रैल 2024 से आप फॉर्म भर सकेंगे, 14 मई 2024 तक आप फॉर्म भर सकेंगे, यानी कि शुरू होगा 15 अप्रैल से फॉर्म भरना और 14 मई तक आप फॉर्म भर पाएंगे, सब इंस्पेक्टर के भी और कांस्टेबल के भी। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि पोस्ट के हिसाब से जो आपका सैलरी है वो कितना होगा और एज लिमिट क्या होगी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा। अगर आप कांस्टेबल के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 10वीं पास होने चाहिए। भारत में किसी भी जगह से, किसी भी राज्य, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश से आपने अगर 10वीं पास किया है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। 21,700 रुपए आपको इनिशियल पेमेंट दिया जाएगा, यानी कि स्टार्टिंग में जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपकी सैलरी इतनी होगी 21,700, बाद में वो बढ़ेगी। ठीक है, एज लिमिट 18 से 28 साल रखी गई है कांस्टेबल के पदों के लिए और कांस्टेबल के पदों के लिए वैकेंसी 4,208 आई है, 4,208। ठीक है, अब बात करेंगे सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए जो है आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से आपने किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है तो आप आराम से ये फॉर्म भर सकते हैं। 35,400 रुपए इनिशियल पे किया जाएगा, यानी स्टार्टिंग में जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपकी सैलरी इतनी होगी, धीरे धीरे समय के साथ आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। 20 साल से लेकर 28 साल के बीच में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, यानी मिनिमम एज आपकी 20 ईयर और मैक्सिमम एज आपकी 28 ईयर होनी चाहिए। वैकेंसी कितनी आई है? 452 वैकेंसी आई है, यानी एसआई की 452 और कांस्टेबल की 4,208 वैकेंसी, दोनों को मिलाकर 4,660 वैकेंसी के लिए आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के पदों पर जो है भर्ती निकाली गई है। अब यहाँ पर एज लिमिट के बारे में हमने सब कुछ देख लिया है, लेकिन यहाँ देखिए एक पॉइंट लिखा है, फॉर डिटेल्स अबाउट द प्रिस्क्राइब्ड अपर लोअर एज लिमिट्स इंक्लूडिंग अपर एज रिलैक्सेशन प्लीज रेफर टू द डिटेल्ड सीएनएस टू बी पब्लिश्ड ऑन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी। आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट में जब डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें उम्र को लेकर जो छूट मिलती है अलग अलग कैटेगरीज को वो दिया जाएगा, उसमें आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि कितनी फीस आपको पे करनी है। बहुत ज्यादा चीजें यहाँ पर नहीं दिया है, नोटिस है, ठीक है, शॉर्ट नोटिस है, जो आपके लिए जरूरी है वो दिया है, बाकी डिटेल आपको देखना है तो वो नोटिफिकेशन में देखना पड़ेगा। अगर हम बात करें फॉर्म के फीस की तो देखना, जो भी कैंडिडेट्स एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन या फीमेल है ना, फीमेल है या माइनॉरिटी है या फिर ईबीसी है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से आते हैं, उन सभी को 250 रुपए फॉर्म की फीस के रूप में देना है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो फीस है 250 रुपए, इसको आपको जो है रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस एज एप्लीकेबल, जो भी बैंक चार्जेस लग रहे हैं उसको डिडक्ट करके आपको बाकी का पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन रिफंड करने का भी एक केस होता है, आपको एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा, आप अगर एग्जाम देने गए हैं तो ही ये पैसा आपको रिफंड मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सेम उसी तरीके से जितने भी अदर कैंडिडेट्स है, यानी इन कैटेगरीज को छोड़ के अदर जो भी कैटेगरीज है, जैसे कि आपका जनरल कैटेगरी हो गया, बाकी जो भी कैटेगरीज बच रही है, ओबीसी कैटेगरी हो गए, उन सभी को 500 रुपए फॉर्म की फीस के रूप में देना है और यहाँ पर 500 रुपए में से 400 रुपए रिफंड हो जाएगा। ठीक है, अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो Only candidates who attend CBT will get a refund of their examination fees as mentioned above। यहाँ पर लिख दिया गया है, जो कैंडिडेट CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अपीयर होंगे, एग्जाम देने जाएंगे, सिर्फ उन्हीं को ये रिफंड पैसा मिलेगा, नहीं तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर देखो अलग अलग वेबसाइट दी हुई है ना, अलग अलग वेबसाइट दी हुई है, अलग अलग रीजन के हिसाब से, अहमदाबाद के लिए ये है, अजमेर के लिए ये है, तो इस तरीके से अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग आपको वेबसाइट दिया गया है, यहाँ पर आप जाके सारा डिटेल चेक कर सकते हैं। बाकी ऑफिशियल नोटिस में इतना ही बताया गया था जो हमने डिस्कस किया, आगे जब फुल नोटिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे तो उसमें और भी सारी चीजें आएंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।